Hey everyone, welcome back to Psych 26. I'm your psychology teacher और आज हम 40 क्वेश्चंस जो हैं एकदम जो बेसिक है वो करने वाले हैं। तो अगर आपको इन 40 में से एटलीस्ट 30 या 35 क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, इसका मतलब आपका बेसिक जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो बहुत अच्छी है। हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं 40 क्वेश्चंस को करना। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग से क्या बी एफ स्किनर रिलेटेड है? नहीं। देन जीन पियाजे, नो। कौन है? क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव। इन्होंने ही जो डॉग्स वाला के ऊपर जो सैलिवेशन वाला एक्सपेरिमेंट था वो किया था। तो क्लासिकल कंडीशनिंग से कौन रिलेटेड है? दैट इज इवान पावलोव। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो होती है ये किसने दी थी? ये दी थी बी एफ स्किनर ने। ठीक है, अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये हमसे कि क्या एम्फेसाइज करते हैं, किसका रोल? रीइंफोर्समेंट का और पनिशमेंट का। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, बैंड्यूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो किसने दी थी? एल्बर्ट बैंड्यूरा ने। कह रहे हैं एल्बर्ट बैंड्यूरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसमें क्या बोला गया है, लर्निंग कैसे होती है? बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा। बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट में किससे लर्निंग हुई थी? उनको देख के, ऑब्जर्व करके और इमिटेट करके, उनकी नकल करके, ठीक है, उनको कॉपी करके। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइक ने 3 लॉज दिए थे, है ना। एक लॉ ऑफ इफेक्ट था, एक लॉ ऑफ एक्सरसाइज था। तो लेट मी नो कि थर्ड लॉ कौन सा था, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था कि लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ इनसाइट। नहीं, लॉ ऑफ इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बोला था कि रिस्पॉन्सेज फॉलोड बाय सेटिस्फेक्शन। हमने कुछ चीज़ किया और हमको अच्छा लगा करके, तो हम क्या करेंगे, उसको दोबारा दोहराएंगे। वही ऐसा कुछ चीज़ जिससे हमको डिससेटिस्फेक्शन हुआ उसकी रिपीट होने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लर्निंग थ्योरी एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस के बारे में बात कौन करता है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉग्निटिविज्म। जो हमारी मेमोरी है, जो हमारा परसेप्शन है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, सबकी बात कौन करता है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी। देन स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थी उसमें क्या था? क्लासिकल कंडीशनिंग थी क्या? नहीं, क्या था? कॉग्निटिव मैप जो है वो स्किनर ने तो कॉन्सेप्ट दिया नहीं है। इनसाइट लर्निंग के बारे में भी इन्होंने बात नहीं करी है। क्या है? रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। इन्होंने बताया था अलग अलग रीइंफोर्समेंट शेड्यूल होते हैं। एक इंटरवल होता है और एक क्या होता है? रेशियो होता है। अब इसमें भी फिक्स्ड होता है और वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल इंटरवल और फिक्स्ड इंटरवल, ऐसे ही फिक्स रेशियो और वेरिएबल रेशियो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्काफोल्डिंग इन लर्निंग इज एट्रीब्यूटेड टू। स्काफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट, मोर नॉलेजेबल अदर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वाइगॉट्स्की ने। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी रीइंफोर्सर। प्राइमरी रीइंफोर्सर क्या होगा? फूड, है ना, क्योंकि हंगर, थर्स्ट ऐसे होता है। मनी, प्रेज, ग्रेड्स ये सब सेकेंडरी है। तो प्राइमरी क्या होगा? फूड। ओके। देन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इंक्लूड्स या इन्वॉल्व्स। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? हमारी कोई भी बिहेवियर होने की प्रोबेबिलिटी जो है रीइंफोर्समेंट में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। अब दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम कुछ ऐड ऑन करते हैं जिससे बिहेवियर इंक्रीज हो जाता है। इसमें हम क्या कर देते हैं? नेगेटिव में हम कोई अनप्लेजेंट स्टिमुलस रिमूव कर देते हैं जिससे टेंडेंसी बिहेवियर होने की बढ़ जाती है। तो रिमूविंग एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस किस में होता है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग द बिहेवियर इज कॉल्ड। इसमें ये चारों टर्म्स को एक तो याद करके रखना है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में ARPM ऐसा सीक्वेंस होता है। सबसे पहले अटेंशन होता है, फिर रिटेंशन, हम उसको याद कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, फिर प्रोडक्शन होता है और लास्ट में क्या होता है? मोटिवेशन। ये इसका क्या है? सीक्वेंस है। यहाँ पे हमें चारों ही ऑप्शन दे दिए हैं और पूछ रहे हैं रिप्रोड्यूसिंग द बिहेवियर, वापस उसको क्या कर रहे हैं? हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो किस में होगा? पी में ना, दैट इज रिप्रोडक्शन। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देन पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। जीन पियाजे, जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस है वो कितनी हैं? 4 हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, लास्ट कौन सी है? फॉर्मल ऑपरेशनल। पोस्ट ऑपरेशनल ऐसा करके कुछ भी नहीं है, तो यही सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ। Then according to Piaget, the ability to think logically about abstract
एब्स्ट्रैक्ट प्रिपोजिशंस की बात किस में होती है? ये लास्ट स्टेज में होती है, विच इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देन वाइगॉत्स्की का जो जोन है, जो कॉन्सेप्ट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPT, मोर नॉलेजेबल अदर ऑफ स्काफोल्डिंग, ये तीनों कॉन्सेप्ट किसने दिए हैं? वाइगॉत्स्की ने। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है जो उनका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल में बच्चा क्या कर सकता है और पोटेंशियल कितना है उसकी डेवलपमेंट का। अगर कोई इंसान उसको हेल्प करेगा तो कितना ज़्यादा डेवलप कर पाएगा, उसके बीच का जो गैप है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या होता है? स्कीमा का मतलब मेंटल फ्रेमवर्क होता है एक। हम हर चीज़ के लिए अलग अलग स्कीमा बना लेते हैं ना, मतलब एक अपना एक मेंटल फ्रेमवर्क बना लेते हैं। ठीक है। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन की किसने बात करी है? जीन पियाजे ने बात करी है ना। 4 स्टेजेस देने के बाद एसिमिलेशन और अकोमोडेशन की बात इनने ही की है। अडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया गया है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे पियाजे सही आंसर हो जाएगा। देन इन ब्रूनर्स मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आइकॉनिक का मतलब क्या होता है? आइकॉनिक का मतलब इमेज बेस्ड होता है। इजी है। इमेज बेस्ड रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज आइकॉनिक। According to Piaget, egocentrism is characterized in which stage? Egocentrism कहाँ मिलता है हमको देखने? हमको ये सेकेंड स्टेज में देखने मिलता है, which is pre-operational stage। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टिविस्टिक टीचिंग एम्फेसाइजेस, जो ये वाली टीचिंग होती है कंस्ट्रक्टिविस्टिक, इसमें क्या होता है? एक्टिव लर्नर एंगेजमेंट होता है। यहाँ पे टीचर जो होता है, दे एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। ठीक है, रोट मेमोरी वगैरह, रोट लर्निंग नहीं करवाते हैं वहाँ पे, एक्टिव एंगेजमेंट होती है लर्नर की। देन है मेटाकॉग्निशन रिफर्स टू, मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? अपनी खुद की सोच के बारे में सोचना, थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग। ठीक है। देन मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स कल्मिनेट्स इन का मतलब है टॉप में कौन सी आती है, जो लास्ट में खत्म कहाँ होती है? तो किस में होती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। फिजियोलॉजिकल तो फर्स्ट हो जाती है ना, मतलब स्टार्टिंग में फिजियोलॉजिकल होगी एंड एंड कहाँ होगा इसका? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। इंट्रिंसिक मोटिवेशन किससे ड्रिवन होता है? इंटरनल सेटिस्फेक्शन से। ऐसी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आ जाता तो एक्सटर्नल रिवॉर्ड से होता। Then which theory suggests that emotions result from physiological arousal and cognitive labeling? Cognitive labeling की बात किस में हुई है? शैचर सिंगर की 2 फैक्टर थ्योरी में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यर्कीज डॉटसन लॉ रिलेट्स परफॉर्मेंस टू, जो यर्कीज डॉटसन लॉ है ये क्या कहता है कि एक मॉडरेट ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल जो है वो ज़रूरी है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। तो ये अराउजल लेवल पे इसका ये बनता है ना डायग्राम, इन्वर्टेड यू करके, दैट इज यर्कीज डॉटसन कर्व। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इमोशन। इमोशन का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? फिजियोलॉजिकल अराउजल तो है, एक्सप्रेसिव बिहेवियर भी है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस भी है, रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो यहाँ पे गलत हो जाए। देन अचीवमेंट मोटिवेशन इज कैरेक्टराइज बाय, अचीवमेंट मोटिवेशन एक मोटिवेशन होती है, एक पावर मोटिवेशन होती है, एक एफिलिएशन होती है। सोशल अप्रूवल तो एफिलिएशन हो जाएगा। ड्राइव टू एक्सेल एंड सक्सीड जो है, यही क्या है हमारा? अचीवमेंट मोटिवेशन। किस हार्मोन को, विच हार्मोन इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद स्ट्रेस रिस्पॉन्स? इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। किसको कहते हैं हम? कॉर्टिसोल को। कॉर्टिसोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है। एट्रीब्यूशन थ्योरी में एट्रीब्यूटिंग सक्सेस टू इंटरनल फैक्टर, अगर हम सक्सेस को क्या कर रहे हैं? इंटरनल फैक्टर्स पे एट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है? इंटरनल है। इजी क्वेश्चन। फ्लो एक टर्म होता है, फ्लो जो मिहाली ने दिया था, उसका मतलब क्या होता है? बोर्डम होता है क्या टास्क के दौरान? नहीं। एंजाइटी परफॉर्मेंस में? नहीं। कंप्लीट इमर्शन इन एक्टिविटी, किसी भी चीज में पूरे तरीके से लीन हो जाना, कि दुनियादारी की कुछ सुध बुध है ही नहीं। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब लर्नड हेल्पलेसनेस, लर्नड हेल्पलेसनेस का एक शॉर्ट डाला हुआ था हमने, सेलिंगमैन ने दिया था ये, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं देखा है तो आप देख लेना। लर्नड हेल्पलेसनेस क्या बताता है हमको? कि इंक्रीज मोटिवेशन? नहीं। पैसिव बिहेवियर आफ्टर रिपीटेड फेलियर, कि कई बार हमें असफलता मिलती है जीवन में तो हम प्रयास करना जो है वो बहुत कम कर देते हैं या एकदम बंद कर देते हैं। दिस इज ओनली लर्नड हेल्पलेसनेस। फिर बेनेट साइमन का स्केल क्यों डेवलप हुआ था? बेनेट साइमन ने क्या बनाया था? पर्सनालिटी मापने के लिए कुछ बनाया था क्या? नहीं।
इंटेलिजेंस नापना था बच्चों में, है ना, एसेस इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन। फिर स्पीयरमैन का जी फैक्टर रिफर्स टू, स्पीयरमैन ने दो फैक्टर्स बताए थे, एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। तो जी फैक्टर का मतलब क्या होता है? जेनेटिक इंटेलिजेंस होता है क्या? नहीं। जिस्टाल्ट इंटेलिजेंस नहीं, ग्रुप इंटेलिजेंस नहीं, क्या होता है? जनरल इंटेलिजेंस। देन गार्डनर, ये सारे इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आ गए। गार्डनर ने क्या, कौन सी थ्योरी बताई थी? इमोशनल इंटेलिजेंस की बताई थी क्या? नहीं। डू लेट मी नो कि इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने बताई है, क्योंकि हमने 2-3 बार ये जो है वो अलग अलग दोनों थ्योरीज जो है वो एक्सप्लेन करी हुई है। मल्टीपल इंटेलिजेंस बताया था क्या इनने? हाँ, गार्डनर ने हमको थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी, जिसमें उन्होंने 7 टाइप की इंटेलिजेंस, जो कि बाद में 8 हो गई और उसके बाद अभी रिसेंट में 9 हो गई हैं, उस तरीके की अलग अलग इंटेलिजेंस के बारे में बात करी है। फिर स्टर्नबर्ग की ट्रायआर्किक थ्योरी में सारे होते हैं एक्सेप्ट एनालिटिकल इंटेलिजेंस होता है क्या? हाँ। इसको और क्या कहते हैं हम, दूसरा नाम? कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। क्रिएटिव इंटेलिजेंस होती है, यस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है, यस। क्या नहीं होती? इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती। हमारा सही आंसर हो जाएगा। आईक्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहाँ पे ऑप्शन अच्छे से लिख देते हैं। आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100। तो ये किस में दिया हुआ है? ये सब में ही अजीब दिया हुआ, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये हो जाएगा, है ना, इंटू 100। ठीक है, तो ऑप्शन, हम यही ऑप्शन मान लेते हैं, यही सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद विच टेस्ट मेजर्स डाइवर्जेंट थिंकिंग? डाइवर्जेंट थिंकिंग कौन सा टेस्ट मेजर करेगा? क्रिएटिविटी वाला ना, जिसके एक कोई प्रॉब्लम है उसके बहुत सारे उपाय, बहुत सारे आंसर्स दे दिया, तो वो क्या है? वो क्रिएटिव है, तो टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग उसको मेजर करेगा। देन लास्ट के 4 क्वेश्चन, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस रिफर्स टू, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या होती है, किसने दिया है? कैटेल ने कॉन्सेप्ट दिया है। दो तरीके की इंटेलिजेंस बताई है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस और एक फ्लूइड इंटेलिजेंस। अब इसमें क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या होती है? नए प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना? नहीं। एक्यूमुलेटेड नॉलेज और स्किल, हाँ। एक्सपीरियंस से, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से नई नई चीज़ें जब हम सीखते जाते हैं, तो जो नॉलेज और स्किल एक्यूमुलेट हो जाती है हमारे अंदर, दैट इज क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। देन इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या इन्वॉल्व करेगा? इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होगा? अकेडमिक अचीवमेंट होगा क्या? नहीं। खुद के और दूसरों के इमोशंस को मैनेज करना और समझना, दिस इज ओनली इमोशनल इंटेलिजेंस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी के कॉम्पोनेंट कौन कौन से हैं? फ्लुएंसी होती है, हाँ। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यस। ओरिजिनलिटी होती है। कन्फॉर्मिटी, यहाँ ये कन्फॉर्मिटी किसका कॉन्सेप्ट है? सोशल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो एकदम गलत हो गया, है ना। Then last question for today is the ability to generate multiple solutions to a problem, इसको क्या कहते हैं? अभी बताया था, कहाँ बताया था? क्रिएटिविटी वाला, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं इसको हम। ठीक है, अगर एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशंस हम निकाल पाए, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट थिंकिंग।